ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. So it says a charge of 2 into 10 raised to the power minus 8 coulomb is placed on the positive plate and a charge of minus 1 into 10 raised to the power minus 8 coulomb on the negative plate of a parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 raised to the power minus 3 microfarad. Okay. So it says calculate the potential difference developed between the plates. Fine. So what is given, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस तरह से दो प्लेट्स होंगी ना। ये जो दो प्लेट्स हैं इनको आप चार्ज देते हो। ऊपर वाली प्लेट को लेट से Q1 चार्ज दिया, नीचे वाली प्लेट को हमने Q2 चार्ज दिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कुलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस 1 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कुलम। ना दो प्लेट का मतलब है चार सरफेस। एक प्लेट की दो सरफेस होती है ना। सो अब देखो लेट्स से फर्स्ट वाली सरफेस, सेकंड वाली सरफेस, थर्ड वाली सरफेस एंड फोर्थ वाली सरफेस। तो पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो चारों सरफेसेस हैं उनमें इंडिविजुअली कितना चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली, इनमें इक्वल चार्ज आता है जिसकी वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। जो भी आपने टोटल चार्ज दिया है प्लेट्स को उसका आधा। सो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ सो 2 माइनस 1 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8, वो तो कॉमन है, डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ रहा है 1/2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कूलम, राइट। सो आप देखो कि जो फर्स्ट वाली सरफेस है उस पर कितना चार्ज है, 0.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कूलम। फोर्थ वाली सरफेस पे भी इक्वल चार्ज होगा, 0.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब बात आती है कि जो सेकंड वाली सरफेस है उसमें कितना चार्ज होगा। तो वो आप निकालोगे चार्ज कंजर्वेशन से। आप देखो जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली प्लेट है उसमें टोटल चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8। माइनस 8 को भूल जाओ अभी के लिए, वो तो पावर है, उसको हम लगा देंगे। जो टोटल चार्ज होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट पे वो कितना होना चाहिए, 2, है ना। अब उसकी एक सरफेस पे अगर 0.5 है तो दूसरी सरफेस पे कितना होगा, 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कूलम, राइट। देन ओनली जो टोटल चार्ज है ऊपर वाली प्लेट पे उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज करो थर्ड वाली प्लेट पे, थर्ड वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना है, -1, राइट। अब फोर्थ सरफेस पे है 0.5, सो थर्ड सरफेस पे कितना होना चाहिए, माइनस का 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8। अब देखो माइनस का 1.8 और 0.5 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, -1। दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द नीचे वाली प्लेट। सो अभी आपको चारों सरफेसेस का चार्ज आ गया है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, सो कैपेसिटर में आपको जो चार्ज लेना होता है वो अंदर वाली सरफेसेस का लेना होता है। देखो वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 और माइनस 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8, ये हमेशा आपको इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। और यही होता है कैपेसिटर का चार्ज। जो अगर मैं कहता हूँ इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, सो बाहर वाली सरफेसेस नहीं देखनी, अंदर वाली सरफेस उसमें इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। सो जो जो चार्ज है इस कैपेसिटर में दैट इज 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 कुल। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी आपको दे रखा है, दैट इज 1.2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 2 माइक्रो फेरेड, राइट। यही दे रखा था, लेट मी चेक कैपेसिटेंस कितना दे रखा था, 1.2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3 माइक्रोफेरेड। तो ये -3 है ना, -3 माइक्रोफेरेड। अभी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, डेल्टा वी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो प्लेट्स के बीच में। और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज नथिंग बट Q बाई C ना, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। चार्ज है 1.5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है 1.2 इंटू 10 राइज टू द पावर, कितना हो जाएगा ये, -3 और माइक्रो मीन्स -6, तो ये हो जाएगा -9। तो इसको सॉल्व करो। सो ये -9 ऊपर जाएगा तो ये +9 में हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.2। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 150/12 कर लो, 50/,
4, so it will become 12.5, right? So 12.5 volt is the potential difference across the between the plates. I hope you have understood. Keep working at the stuff like that.